नेक्स्ट आगे क्या है, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। एक कंडक्टर है जो करंट कैरी कर रहा है, फोर्स विल बी क्यू इंटू वी क्रॉस बी। हाँ, ये तो हमारा इलेक्ट्रॉन के मतलब चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स था। इसी से सिमिलर बनता है चार्ज ऑन फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। इट इज़ आई एल क्रॉस बी। वी को हम लोग एल बना दे रहे हैं और क्यू को आई बना दे रहे हैं, बी जैसे का वैसा। और मैग्नीट्यूड इज आई एल बी साइन थीटा, जो कि बी आई एल से भी याद रखते हैं थोड़े लोग। बी मैं तो आई एल बी से याद रखूँगा, क्योंकि आई एल बी यहाँ मुझे डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है ना एल क्रॉस बी का, इसलिए पहले एल आएगा बाद में बी आएगा, आई एल बी। कॉन्सेप्ट ऑफ इफेक्टिव लेंथ। अगर आपका कंडक्टर ऐसा ऐसा जा रहा है इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, तो आप एल इफेक्टिव ये मान सकते हो। लेकिन कंडक्टर ऐसा ऐसा घूम के वापस उसी पॉइंट पे आ गया तो एल इफेक्टिव 0 मान लेना आप। यानी कि इस पॉइंट पे फोर्स की वैल्यू आई एल इफेक्टिव इंटू बी, और इस पॉइंट पे फोर्स की वैल्यू एल इफेक्टिव 0, यानी कि आई एल बी की वैल्यू 0, बी आई एल की वैल्यू 0, फोर्स की वैल्यू 0। इसमें थोड़े एक्सेप्शंस भी हैं। ये जो कंडीशंस है ना, दिस वेर अप्लाइड ओनली व्हेन मैग्नेटिक फील्ड वाज यूनिफॉर्म, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वाज यूनिफॉर्म। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो रहा है बोले तो ये अप्लाई नहीं कर पाओगे आप। देखो एक्सेप्शंस, पहला एग्जांपल, दो एग्जांपल है यहाँ पे एक्सेप्शंस के अंदर। करंट ऐसा जा रहा है ड्यू टू वायर, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा यहाँ पे, इन क्रॉस डायरेक्शन में बनेगा। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा रहेगी, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कम रहेगा। और यहाँ पे आपको एल इफेक्टिव 0 नहीं करना है अगर आपका लूप ऐसा बन रहा है तो, क्योंकि इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अलग है, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अलग है। आपको सेपरेटली कैलकुलेट करना पड़ेगा इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू दिस, 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 अलग से कैलकुलेट करके फाइनल आंसर निकालना पड़ेगा आपको। और बेसिकली उसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्रॉस में था और करंट वी क्रॉस बी, इसकी वजह से इसकी वजह से और इसकी वजह से फोर्स कटने वाले हैं, बस इसकी वजह से और इसकी वजह से निकालना रहेगा आपको। हाँ, बस यही बताना था कि एल इफेक्टिव 0 नहीं होने वाला, बल्कि बस इतना ही पॉइंट था, आगे की जरूरत नहीं है आपको। और दूसरा एग्जांपल ये है, इसके अंदर करंट घूम रहा है इस डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी है, देखो ये कोनिकल शेप में जैसा है, समझ गया। तो मैग्नेटिक फील्ड्स यहाँ पर भी नॉन यूनिफॉर्म है, ऑल्दो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन डायरेक्शन अलग है। तो यहाँ पर भी आप एल इफेक्टिव 0 नहीं लगा पाओगे। आप मैग्नेटिक फील्ड को है ना ब्रेक कर सकते हो, इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में ब्रेक कर दो, ब्रेक करने के बाद में आपको पता चलेगा मैग्नेटिक फील्ड का ये वाला कंपोनेंट की वजह से जो भी फोर्स आएगा ना, वो आपस में काट लेंगे एक दूसरे को। नहीं काटेंगे, नहीं वो सॉरी इस वाले डायरेक्शन की वजह से जो फोर्स आएगा ना, वो एक दूसरे की वजह से हम लोग वही कैलकुलेट करना रहेगा। ये वाले मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स आएगा ना, उसकी ये वाले जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, इसकी वजह से जो फोर्स बनेगा ना वो 0 हो जाएगा, क्योंकि ये वाले मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एल इफेक्टिव 0 बन रहा है। लेकिन ये वाले मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एल इफेक्टिव 0 नहीं डाल सकते, क्योंकि डायरेक्शन यहाँ पे अलग है मैग्नेटिक फील्ड की, और इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अलग है। लेकिन इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे ये वाले मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम थी, तो ये वाले मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की वजह से एल इफेक्टिव 0 पुट कर सकते हैं हम लोग, समझ गए। तो दैट इज क्लियर। यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स आ जाएगा इनकी वजह से, और वो आपस में काटेंगे भी नहीं। मैं एक बार कैलकुलेट करता हूँ, वी क्रॉस बी करना है ना, वेलोसिटी इधर जा रहा है समझ लो, करंट बाहर यहाँ पे आ रहा है, वी क्रॉस बी, तो फोर्स ऊपर लगेगा, और इस पॉइंट पे करंट इस डायरेक्शन में रहेगा, वी क्रॉस बी, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, दैट इज़ वी क्रॉस बी। यहाँ पर भी फोर्स ऊपर लग रहा है, इस पॉइंट पे भी फोर्स ऊपर लगेगा, इस पॉइंट पे भी फोर्स लगेगा, बेसिकली ये रिंग है ना ऊपर रहेगा। फोर्स बिटवीन वायर्स, दो वायर हैं,
तो फोर्स ऑन वायर 2 इज करंट इन वायर 2 इंटू एल क्रॉस बी यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर आई एल बी बी ड्यू टू 1 बी ड्यू टू 1 की वैल्यू निकाल दो आप यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर बस फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना है आपको तो डिवाइडेड बाय एल कर दो फोर्स पर यूनिट लेंथ यू नॉट ये यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम लोग यू नॉट 2 आई अपॉन 4 पाई आर ये पूरा लिख दो यहाँ से डिवाइडेड बाय एल की वजह से एल से एल कट जाएगा यू नॉट आई 1 आई 2 यू नॉट आई 1 आई 2 एल तो कट गया ऊपर नीचे से 2 पाई आर है इसको 2 पाई आर बन जाएगा बस यू नॉट आई 1 आई 2 2 पाई आर ये कौन लिखा यार कन्फ्यूजन के लिए बेकार में